गाइस एंड बैक टू अनदर वीडियो पोकेमॉन थ्योरी। तो आज की थ्योरी होने वाली है हमारे ऐश के स्क्रैपटाइल के ऊपर। तो मैं आपको स्क्रैपटाइल की इस वाली वीडियो में फुल डिटेल्स दूंगा। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐश को स्क्रैपटाइल कैसे मिला। तो ऐश को स्क्रैपटाइल उसके पहले एवोल्यूशन मतलब यानी कि ट्रिको के फॉर्म में मिला था, और वो जो पेड़ वाला एक एपिसोड नहीं था उसको उसमें मिला था। ट्रिको ने उसको चैलेंज दिया था बैटल के लिए और पिकाचू ने उसे हरा दिया और ऐश ने उसको पकड़ लिया। और तो हमने बात कर ली है कि ऐश को जो स्क्रैपटाइल है वो मतलब कैसे मिला। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो इवॉल्व कैसे हुआ। तो जब एक लूडिकोलो नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर तुम्हारी स्क्रीन होगी उस पर उसका फोटो आ गया होगा, पर उसका नाम है लाउडरेट। यस गाइज, उसका नाम है लाउडरेट। और जो हमारा जो ग्रोवाइल है ना वो एक साथ इवॉल्व हुआ था। तो अब हमने बात कर ली है कि वो ग्रोवाइल में कैसे इवॉल्व हुआ था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो स्क्रैपटाइल में कैसे इवॉल्व हुआ था। तो वो स्क्रैपटाइल में वो जो बेलीफ वाला एपिसोड नहीं था वो उसमें इवॉल्व हुआ था, पर वो इवॉल्व होने के बाद वो अपने सारे मूव्स को भूल गया था। यस गाइस, वो सारे मूव्स को भूल गया था और फिर उसके बाद एक दो एपिसोड के बाद उसको अपने मूव्स जो हैं वो याद आ गए थे। और अब हम बात कर लेते हैं कि तो अब हमने बात कर ली कि वो कैसे इवॉल्व हुआ और ऐश ने उसको कैसे पकड़ा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उसके मूव्स क्या क्या हैं। तो भाई साहब उसके मूव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और उसके जो मूव्स हैं ना वो है सोलर बीम, लीफ ब्लेड, पाउंड और भी ऐसे बहुत सारे मूव्स हैं। और तो अब हमने बात कर ली है कि 3 पॉइंट्स के बारे में। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट के, मतलब यानी कि उसने कितने ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स को या फिर कितने ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स को हराया है। तो उसने बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स को हराया है और वो ब्लिज़िकॉन को भी हरा देता, पर वो टाइम लिमिट थी ना इसलिए वो ड्रॉ मैच हो गया था। और उसने एक लीफ ब्लेड में डार्कराई जैसे पावरफुल पोकेमॉन को भी हरा दिया। और उसने बहुत ज़्यादा उसकी जो ऐश है ना उसकी हेल्प करी है और उसने बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन को हराया है और उसने डार्कराई को एक लीफ ब्लेड में हरा दिया। तो हम उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब गाइस हमने सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है कि उसको पहला पॉइंट है तो उसको कैसे मिला, दूसरा पॉइंट ऐश को जो स्क्रैपटाइल है वो कैसे मिला, दूसरा पॉइंट है कि वो जो ट्रिको है वो स्क्रैपटाइल में इवॉल्व कैसे हुआ, तीसरा पॉइंट है मतलब दूसरा पॉइंट तो वो था और तीसरा पॉइंट है कि उसके मूव्स क्या क्या हैं, और चौथा पॉइंट है उसने कितनी ज़्यादा पावरफुल और कितनी ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराया है। और उसने फ्रंटियर लीग में भी मतलब फ्रंटियर ब्रेन बनने में भी उसका साथ दिया था ऐश का। तो अब गाइस हमने सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। तो अब चलो गाइस बिना टाइम तो चलो गाइस अब मिलता हूँ तुम सबसे अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।